बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद आज बिहार कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। कैबिनेट में मुहर लगने के बाद 19 नवंबर को विधानसभा भंग कर दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के अंतिम कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को विधानसभा भंग करने के लिए पत्र सौंप दिया है। बिहार चुनाव रिजल्ट में एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत के बाद राज्य में नई सरकार बनने की प्रक्रिया तेज हो गई है। ऐसे में नई सरकार बनाने के लिए जो औपचारिकता होती है उसे पूरा किया जा रहा है। खबर है कि 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार चर्चा में है। दरअसल लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव के करीबियों पर नाम लेकर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है। घर छोड़ने के बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा और भाई तेजस्वी पर कितने संगीन आरोप लगाए, आप खुद सुनिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। और इस खबर पर डिटेल्स समझते हैं पटना से जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा से। प्रशांत जी, बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है, तैयारियां क्या है, पहले तो ये बताइए। देखिए दीपक, तैयारियां लगभग अभी चल रही हैं क्योंकि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण होना है पटना के गांधी मैदान में। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेपी नड्डा वगैरह जितने कि बीजेपी के बड़े नेता और मंत्री हैं, इनके अलावे जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनके भी तमाम मुख्यमंत्री को इसमें बुलाया गया है। साथ में योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया गया, उनको इनविटेशन भेजा गया है। मोहन यादव को भेजा गया है, आपको असम के मुख्यमंत्री को भेजा गया है। तमाम मुख्यमंत्रियों को इसमें आने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। लेकिन ये जो तैयारियां चल रही हैं, अब आपको बता दें दीपक, जो सबसे बड़ी मामला है इसके अंदर कि पहले जेडीयू और बीजेपी के विधायक दल की बैठक होनी थी, वो 18 तारीख को होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों से इस बैठक को टाल दिया गया है। ये बैठक अब 19 तारीख को होगी। 19 तारीख को बीजेपी पहले अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे, उसके बाद जेडीयू से जो विधायक दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार का नाम सामने लाया जाएगा और उनका चुनाव होगा। उसके बाद 19 को ही एनडीए की बैठक होगी। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को नेता के तौर पर उनका नाम प्रस्तावित होगा, उन्हें चुन लिया जाएगा। उसके बाद ये एनडीए की टीम जाएगी राजभवन और राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। और फिर 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है, जो ये उम्मीद की जा रही है कि लगभग 11 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह, बिल्कुल, यानी 20 नवंबर को 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। बिहार सरकार का नई कैबिनेट बनेगी। लेकिन एक और अहम सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा प्रशांत जी कि लालू परिवार में मचे घमासान पर पूरा पेज क्या है। पहले तेज प्रताप यादव पार्टी से बाहर होते हैं, उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना किस तरह से रोहिणी आचार्य अपने परिवार पर, तेजस्वी पर आरोप लगा रही हैं। क्या मामला क्या है, क्यों परिवार में ही कलह मच गई? देखिए दीपक, आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2005 में जब सत्ता से हटाई गई थी, सत्ताच्युत हुई थी राबड़ी देवी, उसके बाद उनको 10 सर्कुलर रोड का बंगला दिया गया था। इस बंगले में जैसे ही पूरा परिवार आया था, उसके बाद परिवार ठीक ठाक था। लेकिन 2015 का जब चुनाव आया, उसी दौरान एंट्री होती है संजय यादव की। संजय यादव जो कि तेजस्वी यादव के बहुत ही करीबी हैं, उनके दोस्त हैं, उनके सखा हैं, उनकी एंट्री होती है। और 2015 के चुनाव में भी संजय यादव तो थे, लेकिन उनकी भूमिका सीमित थी। उस समय पूरी भूमिका लालू यादव के हाथों में थी और लालू यादव इस पूरे चुनाव को देख रहे थे। और प्रशांत किशोर ने जब महागठबंधन बनाया था, तो उस महागठबंधन को लेकर के नीतीश कुमार के साथ ये लोग चुनाव में गए थे और सरकार बनी थी।
लेकिन उसके बाद धीरे धीरे संजय यादव का इस परिवार पर जो दबाव है और जो आप कह सकते हैं कि जो कार्यशैली है संजय यादव की, उस पर पूरा काबिज हो गए। और आपको याद होगा कि इसके बाद शादी हुई थी तेज प्रताप यादव की, और तेज प्रताप यादव की शादी किसी कारण से नहीं चल पाया, और उसके बाद उसी 10 नंबर से 10 सर्कुलर रोड से तेज प्रताप की जो पत्नी है ऐश्वर्या राय, उनको वहां से धक्का मार के निकाला गया था। पहली बार लालू परिवार में यह हुआ था कि उनकी बहू को सड़क पर निकाल के रख दिया गया था, और ये घटना भी बहुत चर्चित हुई थी। उसके बाद भी उसमें भी माना जाता है कि संजय यादव की भूमिका रही थी, लेकिन यह मामला धीरे धीरे गौन हो गया। लेकिन अब उसके आगे आई है, तब आपको लगेगा कि जब 2024 का MP 2022 में जब लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट होने के लिए लालू यादव सिंगापुर गए थे, तो रोहिणी ने बगैर किसी से पूछे अपने किडनी अपने पिता को दान दी थी। और रोहिणी का जो पूरे बिहार में एक फेस बना था, वो ऐसी बेटी का बना था जो पिता के लिए सब कुछ अपना जीवन तक कुर्बान करने वाली थी। और उसके बाद 2024 के चुनाव में लालू यादव ने अपने दबाव पर रोहिणी को सारण से टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव रोहिणी हार गई थी। और उस चुनाव में हार के पीछे भी ये माना जाता था कि परिवार का ही एक बड़ा रोल था इसमें, जिस वजह से वो चुनाव हार गई। ये बात भी अब लगभग खत्म हो गया था। लेकिन इस बीच जब तेज प्रताप यादव को घर से निकाला गया और उसे राजनीतिक तौर पर पार्टी से भी निकाल दिया गया, उसके बाद से तेज प्रताप ने जयचंद शब्द कहा था, जो जयचंद संजय यादव को इंगित करके कहा था। और उसके बाद से परिवार में कलह बढ़ गई थी, और इस कलह के अंतिम परिणति के तौर पर रोहिणी आपको सामने आई है, जिनके साथ रोहिणी ने जब संजय के खिलाफ बोलना शुरू किया, तो परिवार में उन पर अत्याचार हुए, उनके साथ मिसबिहेव किए गए, और खुद तेजस्वी यादव पर यह आरोप है कि उन्होंने ही ये मिसबिहेव किए थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर को बताने के लिए।